हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो हम आज कहाँ से आ गए, कौन बोल रहा है? ठीक है, तो आज भगवद गीता का 8वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 27 है, यानी सेकंड लास्ट श्लोक है, इसके बाद लास्ट श्लोक है। तो इस श्लोक में हम सीखेंगे कि जो पिछले 2 श्लोकों में जो 2 रास्ते बताए गए थे, एक दिन का रास्ता और एक रात का रास्ता, उन दोनों रास्तों को भक्त जानता है, उन दोनों रास्तों को भक्त जानता है। और जानते हुए भी वो इससे मोहित नहीं होता। पता है ये रास्ता है, ये रास्ता है। अब ऐसा नहीं कि चलो मैं स्वर्ग प्राप्त कर लूं इस रास्ते जाके, हैं, और चलो इससे भी धाम मिल जाएगा, कुछ कर लूं, तो ऐसा ख्याल भक्तों के अंदर नहीं आता। मतलब वो मोहित नहीं होते, मतलब पता है फिर भी मोहित नहीं होते। तो उसी के लिए श्लोक भगवान बोल रहे हैं। ये सावित्री म्यूट लग नहीं रही इनकी, और अच्छा इन्होंने ऑडियो ज्वाइन नहीं कर लिया। ठीक है, ठीक है, हम मंगलाचरण करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। सप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। ओके, शुरू करते हैं हम। शुरू करने से पहले मेरे जो नाना हैं वो अपना शरीर त्याग चुके हैं। आज कितने बजे? 4:20 पे तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि शरीर त्यागा ना, और क्या छोड़ना चाहिए। तो नहीं, जबरदस्ती से तो वो तो ऐसा होता है, वो तो आराम से बैठे बैठे चलेगा। हाँ, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि वो स्वर्ग न जाए, सीधा भगवान के पास ही जाए। तो हम उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, पूरे समर्पित करेंगे उनके लिए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी अपना ये चैप्टर चल रहा है वो इसी के ऊपर चल रहा है, कब प्राण त्यागने कब नहीं त्यागने। चैप्टर भी हमारा प्राणों के ऊपर ही चल रहा है। तो पिछले श्लोकों में जैसे मैंने बताया था, एक दिन का रास्ता होता है, एक रात का रास्ता होता है। ये दोनों रास्ते शाश्वत हैं। इन दोनों रास्ते से जाके इंसान जाता है। कौन? योगी और कर्मी भी। कर्मी योगी सब भक्त को छोड़ दे। ठीक है। तो भक्त इन दोनों रास्तों को जानता है।
तुम जानते हो दोनों रास्तों का विषय, तो क्या मन की इच्छा कर रही है तुम्हारी? तो इसी तरीके से भक्त जानता है फिर भी मोहित नहीं होता इन रास्तों से। अगर तुम वर्णन सुन लोगे ना श्रीमद् भागवतम से, जो अष्ट सिद्धि होती है ना, तो ये जो महरलोक है ना, महरलोक से ऊपर के लोगों पे स्वभावतः ये सबके पास होती है। कहो छोटे हो जाएंगे बिल्कुल एकदम, कहो बड़े हो जाएंगे, कहो कितनी स्पीड में चलेंगे कि किसी भी लोग पहुंच जाएंगे। अब इतना सारा कुछ वर्णन सुनोगे तो नहीं मन में आएगा यार, इतनी शक्तियां हमें हो तो। जैसे कि हम आजकल हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, उसमें आता है ना पावर, पावर वाले इंसान, तो लगता है ना ऐसी शक्ति हमें होती, ऐसी सारी शक्तियां उनमें होती हैं जो महर लोग से ऊपर होते हैं सब में। प्राकृतिक है उनमें, मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें तपस्या करी फिर उनके अंदर आई। वहां जो जाएगा उसे अपने आप शक्तियां मिल जाएंगी उसको, मतलब। और वहां भी सबके पास शक्तियां होती हैं, कहीं भी जाओ कहीं भी आओ, छोटे हो जाओ बड़े हो जाओ, हाथ लंबा कर लो, सारी सिद्धियां होती हैं। ऐसा भागवतम में वर्णन है दूसरे स्कंद में दूसरे चैप्टर में। तो वर्णन सुनेंगे तो मन हो सकता है ना, ऐसा मत सोचो कि अभी हमें लग रहा है, लेकिन मन हो भी सकता है। जब स्वर्ग का वर्णन सुनेंगे ना, स्वर्ग से ऊपर के सारे लोगों का वर्णन सुनेंगे, उतना आनंद है। चलो भगवान तो भगवदगीता में कहते हैं ना कि जो मेरी भक्ति करता है लेकिन उससे अभी भौतिक इच्छा है, तो मैं उससे मतलब स्वर्ग जाएगा, वहां भोगेगा, फिर वहां से ही मेरे पास आ जाएगा। तो घाटा क्या है उसमें, सोचना आ जाएगा ना सोच में, घाटा क्या है? तो वो करके देखते चलते हैं, भगवान की प्रकृति थोड़ा देख लेते हैं, भगवान क्या कैसे क्या है, उसमें क्या दिक्कत। तो बहुत आनंद का जीवन है इस भूलोक से, हजारों हजारों गुना आनंद है वहां पे, यहाँ तो कुछ भी नहीं। इसलिए कुछ सिद्ध लोग होते हैं, वो प्रयत्न करते हैं जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि भक्त बिल्कुल मोहित नहीं होता। मोहित तो तब होंगे ना तुम गुणगान सुनोगे, तुम वो गुणगान सुनते ही नहीं। कहीं भोगी व्यक्ति कोई बात कर रहा हो तो वहां कुछ सुनते, वो नहीं सुनते, वो सिर्फ कृष्ण कथा के अलावा कुछ नहीं सुनते। इसलिए तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं और बताते हैं कि इसमें भक्तों को चिंता नहीं होती। जैसे कि इन दोनों में चिंता भी तो होती है ना, ये जो मार्ग बताए गए हैं इनमें चिंता नहीं होती कि उत्तरायण में प्राण त्यागने हैं, दक्षिणायन ना आ जाए कहीं, ठीक है, शुक्ल पक्ष होना चाहिए, स्वर्ग का दिन होना चाहिए, प्रकाश के देवता होने चाहिए। ऐसा कैलकुलेशन करता रहता है ना, अगर दक्षिणायन में त्याग दिया तो फिर नीचे वापस आना पड़ेगा, स्वर्ग लोग भोग के उसमें चले गए तो पार हो जाएंगे। तो ये सब चिंता नहीं होती। कुछ लोग को उससे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तरायण पूरा चल रहा है ना, तो स्वर्ग का पूरा दिन ही है ना, स्वर्ग का पूरा दिन है। ये तो एक वो दिया जा रहा है, मतलब अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष तो अंधेरे दिन में भी आता है, उसमें तो शुक्ल पक्ष आएगा। हाँ अंधेरे दिन होते हैं, वो पता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आता है, वो तो अंधेरे दिन में भी आता है ना, स्वर्ग के अंधेरे दिन के हिसाब से भी आता है। तो उसमें ऐसा हो सकता है, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, ठीक है, गलत भी हो सकता है, कि उत्तरायण चल रहा हो और प्लस शुक्ल पक्ष चल रहा हो, ये दोनों मैचिंग हो। माइक खराब हो गया, ठीक है, तो समझना है हमें। आवाज तो आ ही रही होगी, ठीक, इसमें इससे कनेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। तो भक्त लोग चिंता नहीं करते कि कब शरीर त्यागना, वो कैलकुलेशन नहीं करते, कैलकुलेट करते फिर अच्छा ये दक्षिणा शुरू हो गया, अच्छा मई से जुलाई ये हो गया वो हो गया, ये सब भक्तों को करने की जरूरत नहीं है। भक्त अपनी चिंता को उठा के भगवान को दे देते हैं। अब भक्त ने अपनी चिंता भगवान को दे दी तो कब मरेगा आप देखो। अब भगवान को चिंता होती है, हमने अपनी चिंता भगवान को दे दी, भगवान को चिंता होगी। भगवान तो संकल्प मात्र से सब कुछ कर लेते हैं, उन्हें किस चीज की चिंता है, संकल्प मात्र से कर लेते सब कुछ। ये श्लोक में सुनेंगे, ठीक है, पहले श्लोक पढ़ते हैं। नायते स्रति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। ना मतलब कभी नहीं, कभी नहीं, क्या कभी नहीं? श्रुति, श्रुति मतलब मार्ग, पथ। श्रुति में जो दो पथ बताए थे ना अभी, दो पीछे पथ, उन दो पथों होता है श्रुति, यानी ना कभी नहीं। कहा? दो पथों, दो पथ, जो दो मार्गों को जानते हैं। ना मतलब लास्ट में आएगा, श्रुति मतलब दो मार्ग,
पार्थ जानन योग, मतलब हे पार्थ जो दो मार्ग को जानते हैं, तो ना एति मोहिति कश्चन, तो भक्त जानते हैं फिर भी मोहित नहीं होते, मतलब नहीं मोहित नहीं होते, मोहित नहीं होते हैं। यानी इस मार्ग पे जाएं या उस मार्ग पे जाएं, कौन सा मार्ग सही, या बैठ के करें, या कौन सा मार्ग सही रहेगा, दक्षिणायन सही रहेगा, सही है। चंद्रलोक जाएंगे, वहां पे आराम से आनंद भोगेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, क्योंकि नहीं उत्तरायण से यार सीधा एक बार चले यार, दोबारा आना नहीं पड़ेगा। वो ऐसी कैलकुलेशन नहीं करते। अच्छा ठीक है, तो शरीर कैसे त्याग देंगे, तो वो क्या करते हैं, अपने 7 द्वारों को बंद कर लेते हैं, जो योगी होते हैं ना, 7 द्वारों को बंद कर लेते हैं, और यहाँ से प्राण वायु होते हैं ना, प्राण वायु को यहाँ पे लाते हैं, चक्र होते हैं 6, फिर यहाँ पे लाते हैं, फिर उस चक्र पे, फिर यहाँ चक्र पे, फिर माथे चक्र पे, फिर यहाँ पे। अब क्योंकि प्राण आ गए यहाँ पे, प्राण वायु यहाँ पे आ गई, अब प्राणों को, आत्मा को यहाँ से निकलना है मतलब, तो लेकिन वो तो यहाँ से कान से भी निकल सकती है, तो कान से इसलिए नहीं निकलती क्योंकि वो सारे द्वार बंद कर लेते हैं। अब कोई द्वार नहीं है ना, कैसे निकले, और फिर यहाँ से भ्रुकुटी होती है, यहाँ से क्या बोलते हैं इसको, खोपड़ी तो बोलते हैं, उससे कुछ बोलते हैं, तो यहाँ से उनकी सीधी आत्मा जाती है, सीधे ब्रह्मांड को हाथ छेदते हुए सीधा जब हम लोग धाम में प्रवेश कर जाते हैं, तो जैसे कुछ लोग चले जाते हैं। लेकिन कौन, जो सिद्ध योगी है, जो ज्यादा पावरफुल, लेकिन जो काम है जिनको, जो जिनके बस में ही नहीं है कब त्यागना है, तो वो अब कैलकुलेशन करते रहते हैं, दशा शुरू हो गया, अब बच बच के रहेंगे, अब ऐसा ना कहीं मृत्यु ना हो जाए, बच बच के रहेंगे ना, मृत्यु हो गई तो उत्तरायण में भरी मर जाए, क्योंकि उत्तरायण तो पता है ना उनको। तो भक्त दोनों रास्तों को जानते हैं कि ये रास्ते पे गए तो वापस नहीं आएगा, इस रास्ते गए तो वापस आएगा, लेकिन फिर भी वो मोहित नहीं होते। और ये बुद्धि शास्त्र सुन के पढ़ के आती है कि मोहित क्यों नहीं होते, क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, इस समय ये बुद्धि आती है कि हमें मोहित नहीं होना है। फिर कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन, तो हे अर्जुन तस्मात् सर्वेषु मतलब इन सभी कालों में भगवान की भक्ति में स्थिर रहता है वो, तो जो भक्त है वो इन सभी कालों में, मतलब दक्षिणायन हो उत्तरायण हो, सभी कालों में भक्ति में स्थिर रहता है, और अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में हमेशा लगा के रखता है, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में हमेशा लगा के रखता है। जैसे इसमें बता रहे हैं, याद रखें जब भी हमारी मृत्यु होती है तो लोग ये नहीं देखते कि इतना पैसा इकट्ठा किया था इसने, लोग ये सोचते हैं कि इसने जीते जी कैसा व्यवहार किया था मेरे साथ, मतलब व्यवहार याद आता है ना, कितना अच्छा आदमी था, कितना सही बोलता था, इतना वो था, पैसा कितना न था कितना था, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, पैसे से कम हो या वो, व्यवहार देखते हैं कि ये था कैसा इंसान, तो हमें व्यवहार हमेशा अच्छा रखना चाहिए, व्यवहार में क्या ये, अब ये आज के बोल सकते हैं, लेकिन ये बात बहुत पुरानी उसकी चल रही है, तो तब लोग व्यवहार देखते थे कितना अच्छा इंसान था, पैसे का इतना मीनिंग नहीं है। तो हम भक्ति में कैसे स्थिर रहें, इसमें कह रहे हैं ना कि भक्ति में से स्थिर रहता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में हमेशा लगा के रखता है, तो कैसे स्थिर रहेंगे ना, क्या करना पड़ेगा जिससे हम भक्ति में स्थिर बने रहें, बताओ एक एक से सब क्या करना पड़ेगा। ठीक है ओके तुम बताओ, भगवान की कथा सुनेंगे, कीर्तन, और जब सारा कुछ बता दो और तो कौन बताएगा, हाँ बताओ, अरे तो और तुम्हें कुछ तो पता होगा, भक्तों का संग करते रहेंगे तो ज्यादातर फल होता है। हाँ भक्तों का संग करते रहेंगे, हम कोई भी ऐसा करना, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें ये सब चीजें बताना, तुम बताओ क्या फिल्मी गाने, कथा श्रवण करें, बिल्कुल रास्ता टीवी चैनल पे भी तो आ रही है, सुन लो। अच्छा वो शुद्ध भक्तों से, तो मैन यही है श्रवण, क्योंकि इतनी जितनी चीजें सब सही है, लेकिन ये सब चीजें आएंगी कैसे, श्रवण से आएंगी, यानी हमें भक्ति में स्थिर रहना है तो श्रवण करना है, वो भी भक्तों से, शुद्ध भक्तों से, परंपरागत प्रामाणिक भक्तों से श्रवण करना, श्रवण करते रहेंगे तो हमें पता रहेगा हरे कृष्णा करना है, करते रहेंगे तो अपनी इंद्रिया भगवान में लगानी है, ठीक है, ये दो रास्ते पे नहीं जाना है, ये सब पता कैसे चलेगा, सुन के ही ना पता चलेगा, तो श्रवण आधार है। भगवान में कोई सेवा करनी है, सेवा कर सकते हैं, कोई कर सकता है, कोई मतलब किसी तरह से कर सकता है, हाँ, लेकिन श्रवण आधार पूरा श्रवण ही है, क्योंकि हम सुन के सब कुछ करते हैं ना, हाँ किसी को सेवा का भाव होता है, मतलब अगर भगवान से प्रेम है, भगवान से प्रेम है तो हम कोई भी सेवा कर सकते हैं, भगवान की सेवा हम कोई भी कर सकते हैं, मतलब मान लो कि तुम्हारी कुछ नहीं तो तुम गीता लेके पढ़ने लगे तो सेवा होगी भगवान की, इस तरीके से वो आगे आएगा भी, आगे है पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा और हम मोहित कैसे हो जाते हैं, अगर हम मोहित, कोई बोले कि मोहित कैसे
हो सकते हैं। ये तो होगी कि भक्ति में स्थिर कैसे में रहेंगे, श्रवण से, भक्तों शुद्ध भक्तों से। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मोहित कैसे हो सकते हैं? फैमिली, वो भी श्रवण से ही होंगे। किसी का गुणगान सुन लिया ना तो कह रहे पता है मैंने फ्लिपकार्ट से ये चीज मंगाई है, बड़ा मस्त है, एकदम बढ़िया, बस श्रवण हो गया ना बस। जैसे आज एग्जांपल मेरे ऑफिस में किसी ने वो वॉच मंगाई थी, एंड्रॉइड वॉच कॉलिंग वाली। अब उसका जब गुणगान सुन लिया सर करे इसमें वो भी है, अच्छा इसमें मतलब वो बीपी बताता है, ये बताता है, मतलब धड़कन तेज है, सब बताता है, मैं भी करूंगा वो, बस काम कर लूँ जल्दी मैं भी करूँ, तो हो गया ना उसका। हाँ तो मैं भी करूँ मतलब कि तो मैं भी मंगाऊंगा। तो ये किससे हो गया? श्रवण से ही तो हुआ ना। मतलब उस श्रवण किया पर गुणगान उसका कितनी अच्छी चीज है। जब अच्छी चीज पता चलती है तो फिर हमारा मन हो ही जाता है, क्योंकि हम जब कुछ खरीदते भी हैं तो हम कैसे खरीदते हैं? उसका गुणगान सुन के तो खरीदते हैं। किसी ने एक बार खाई हो, बताएगा उसके बारे में, उसके गुण बताएगा, बस मोहित हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें ऐसे श्रवण से जो असत्संग है जो उससे बचना है, ताकि हम मोहित न हो जाए। मतलब गुणगान इतने स्वर का गुणगान नहीं सुनना है, मोहित हो सकते हैं सुनने के बाद। मान लो तुम ये सोचो कि भगवान ने तो गीता बोल ही दिया है ना कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, वो अभी कर रहा है और फिर नीचे आके फिर कंटिन्यू करेगा, तो यार चल लेते हैं ना स्वर्ग, अगले जन्म तो कर लेंगे ना कंटिन्यू, तो आ सकता है। क्योंकि वहाँ पे ऐश्वर्य इतने हैं तो जन्म, दर्द नहीं है, बुढ़ापा मतलब बुढ़ापा नहीं है, दर्द नहीं है, और काफी मतलब जो भी है कुछ नहीं है, मल त्यागना यागना कुछ नहीं है, ऐसा कष्ट है ही नहीं कोई वहाँ पे, दुख सुख ही सुख है। लेकिन फिर भी देवता एक दूसरे से जलते हैं वहाँ, ये है। ठीक है, हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। यानी तुम मोहित होते नहीं तो भक्ति में सदैव लगे रहो, स्थिर रहो, मेरी सेवा में लगे रहो। जैसे ये जो योगी के लिए जो बताया है, ये एक्चुअली भक्त के लिए श्लोक है, पीछे के 2-3 श्लोक थे योगी के लिए थे मतलब। तो जो योगी के लिए है तो ये कहता है चलो भला ठीक है, उत्तरायण दक्षिणायन वेट कर लेते हैं, क्या जा रहा है। जो योगी होते क्या सोचते हैं, अरे वेट कर लेते हैं उत्तरायण दक्षिणायन का, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं करते, इसलिए उत्तरायण दक्षिणायन का वेट करते रहते हैं, क्योंकि भक्ति नहीं करते। क्योंकि वे भक्ति नहीं करते इसलिए वे सब कैलकुलेशन करते रहते हैं। उनका लक्ष्य क्या है? एक का तो है अगर निराकार में लीन हो जाए, या फिर हम किसी सिद्ध कुछ योग सिद्धि कुछ मिल जाए हमें कुछ लोगों में, और दक्षिणायन में सोचते हैं कि चलो हमें स्वर्ग इत्यादि मिल जाए। तो ये उनके लक्ष्य होते हैं, भगवान का लक्ष्य नहीं होता कि भगवान को राम जाना, ये लक्ष्य नहीं होता उनका। अगर ये लक्ष्य होता तो भक्ति करता ना, फिर योग क्यों करता है, फिर भक्ति करता, फिर भक्ति पे आता। तो ये सब कैलकुलेशन भक्तों को नहीं करनी है, बस हमें भगवान के भक्ति में स्थिर रहना है और भगवान की सेवा करना है सदैव, और भगवान फिर हमारा ख्याल रखेंगे। टेक केयर कौन करेगा? हमें भगवान करेंगे हमारा टेक केयर। तो ये श्लोक भक्तों के लिए है, भक्त जानते हैं इन दोनों रास्तों के बारे में, लेकिन भक्ति से मोहित नहीं होते। ठीक है, तात्पर्य कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। 2 रास्ते बताए, प्रयाण मतलब शरीर त्यागने के, मतलब शरीर छोड़ के जाने के, तो 2 रास्ते बताए ना, अंधेरे और उजाले के। तो वही प्रयाण मतलब छोड़ना, मतलब शरीर त्यागना, मतलब विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या देववश। तो पहले इस टॉपिक पे हम बात करते हैं, विचलित नहीं होना चाहिए। तो इसमें अर्जुन को क्या भगवान कह रहे हैं कि जो विभिन्न मार्ग बताए हैं सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए, उनके बारे में पता चल गया हमें ये 2 मार्ग हैं ऐसे, तो विचलित नहीं होना चाहिए कि हाँ अब मैं कब मरूंगा, उत्तरायण मरूंगा दक्षिणायन मरूंगा, ये तो विचलित होगा ना, तो आगे सोच। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस चीज पे हमारा कंट्रोल नहीं है उस चीज के बारे में चिंता करके क्या फायदा। कंट्रोल है मरने पे, कब मरेंगे, तो उसके बारे में सोचना बेवकूफी है ना, कंट्रोल तो है ही नहीं। तो उस बारे में चिंता ना करके क्यों ना हम ये चिंता करें कि मैं कैसे कृष्ण को और संतुष्ट कर सकूं, कैसे कृष्ण को और प्रसन्न करूं, हमें ये चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं ना। लेकिन कृष्ण को संतुष्ट करना ये कंट्रोल में है, कितना हम कर सकते हैं, कितना कृष्ण को अपना टाइम दे सकते हैं। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम सेवा भी किसी न किसी रूप में कर सकते हैं, पढ़ना सुनना प्रसाद लेना, ये सबसे अच्छा है। सेवा प्रसाद लेना सेवा सबसे अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत कष्ट नहीं होता। लेकिन आगे चल के जब तुम भाव भक्ति में जाओगे तो प्रसाद लेना भी कष्ट हो जाएगा। प्रसाद लेना, अरे यार 15 मिनट प्रसाद लेना, जैसे तो नहाना नहीं लगता तरीके से, मतलब उठते ये लगता है ना कि जल्दी जब करें, नहाना भी एक लगता है यार नहाएंगे 10-15 मिनट और खराब जा रही है।
तो धीरे धीरे जब उस भाव पे पहुंच जाएंगे तो वहां पे खाना पीना ये भी टाइम वेस्ट लगने लगेगा। लेकिन अभी तो चलो ठीक है, अभी तो अच्छा लग रहा है, अभी तो इस्कॉन वाले खूब खिला रहे हैं, शनिवार क्लास में है भर भर के। अब तो जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी भर भर के खिलाएंगे, पर फास्ट रहेगा। एकादशी प्रसाद का फास्ट रहता है ना, हमें नहीं खा सकते ना, 12 बजे के बाद भी नहीं, सुबह खाते हैं सब, हाँ, दूसरी सुबह। ठीक है, तो भक्त लोग विचलित नहीं होते कि अब मैं कैसे मरूंगा, इसकी चिंता करने की जगह चिंता करो कि मैं कृष्ण को कैसे और संतुष्ट कर सकूं। अब नेक्स्ट पॉइंट बता रहे थे देववशात, मतलब कि होनी चाहिए स्वेच्छा से मरेगा, देववशत। देव मतलब कि प्रकृति के हिसाब से जब उसका टाइम आएगा तब मरेगा। तो इन दो मार्गों में कठिनाई थी, कठिनाई है ना, जैसे कि जो योगी, अब जो पूर्ण योगी नहीं है मान लो, अब वो तो घबराएगा ही ना कि मैं कम मरूंगा, उत्तरायण दक्षिणायन में मर जाऊं, तो है, तो कम मरेगा। लेकिन भक्त को इसकी चिंता रहती है कि मैं कम मरूंगा, कभी भी होता है, एवरी टाइम रेडी है भक्त मरने के लिए। कैसे? क्योंकि 16 माला सुबह कर ली ना, अब कभी भी मर सकते हैं, 16 माला तो होगी ना, तो 16 माला होगी और सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया, बाकी से का भले ही मर गया, नहीं मरा तो शाम को फिर अपना कथा आता, फिर सो जाएंगे, सोते सोते मर गए, बात अलग है। हाँ, तभी तो सुबह 16 माला कर लेनी चाहिए, नहीं हो पाई तो क्या है, फिर दोबारा जन्म होगा और क्या। हाँ, अब वो फिर तुम्हारे ऊपर है कि तुम मरे कैसे, स्मरण के यहाँ चल रहा था, भगवान का समझ भगवान पास जाएंगे, और जिस जिस चीज का स्मरण करेंगे वैसा शरीर प्राप्त होगा। ठीक है, उसके हिसाब से, जैसे कि स्मरण तुमने कुत्ते का करा, लेकिन तुमने पुण्य करे थे, अच्छा करा था, अब क्या मिलेगा तुम्हें? पुण्य करे थे, सब कुछ करे थे, स्मरण तो मरते समय कुत्ते का हो गया ना, तो भगवान फिर क्या कैसे जन्म देंगे, कुत्ते का दे देंगे, लेकिन तुमने तो पुण्य करे थे, कुत्ते का जन्म नहीं मिलेगा, स्मरण तो कुत्ते का ना, भगवान कहते हैं ना अंतकाली च मां स्मरण। हाँ, मखमल में गाड़ी में घूमोगे, गाड़ी में घूमोगे, मखमल पे सोओगे, लोग तुम्हारी सेवा करेंगे, मतलब आगे वाले होंगे ना कुत्ते की सेवा कर रहे होंगे, बड़ा आनंद से रहता है वो, बड़ा जीवन खुश रहता है, टॉमी इधर आओ, मतलब वो हुक्म चलाता है एक तरह से, पूरे घर का मालिक होता है एक तरीके से, इस तरीके से, तो ये मिलेगा। लेकिन अब इस कुत्ते का स्मरण हो गया, लेकिन उसने पाप करे थे करके, तो फिर ऐसा कुत्ता बनेगा कि लोग खाएंगे, ऐसे ही नाली वाली में पड़ा होगा, तो इस तरीके से तो सबकी व्यवस्था है। अगले दिन करने कुछ नहीं। पशु योनि में आने का फिर कौन सा, फिर तो वो नहीं चला गया ना, वो तो फंस गया ना उसमें, तो वो तो कहीं हो जाएगा, भक्तों का कुछ प्रसाद साथ मिल गया तो वो हो जाए तो हो जाए, मतलब नहीं, उसे फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा, उसे मनुष्य मिल जाएगा, जैसे कि भक्त थे ना वो भारत महाराज। पहले एक बात बताऊं मुझे, भगवान ने बोला कि तुम मुझे टाइम दो, मतलब हम जैसे कि सेवा करें मनोरंजन दे, तो मरते समय कुत्ते का आ कैसे सकता है इसमें, भगवान का देख नहीं रहे क्या, भगवान को पता नहीं कि मेरा भक्त शरीर त्याग रहा है, तो वो खुद ही अपने आप व्यवस्था गुरु और भगवान करते हैं, उसकी टेंशन छोड़ दो। ये तो यहाँ पे कह रहे हैं भक्त चिंता नहीं करता मरने की, क्योंकि पूरा चिंता तो भगवान को दे दी ना, भाई हम सेवा कर रहे हैं, बस भगवान देख रहे हैं ना, और जब मौका आएगा तो भगवान हमें उसका फिर फल देंगे, जो भी है, तो मैं ये समझना है। ठीक है, तो इसको हाथ में पकड़ लो, इसमें एक स्टेटमेंट बताते हैं इस बात पर, जैसे कि जो भीष्म देव थे वो कहते थे, मैं आपका अविचलित भक्त रहा हूं, इसलिए भक्त रहा हूं, इसलिए मृत्यु के समय आप मेरे सामने, यानी भक्त थे, अविचलित भाव से भक्ति करी थी, मतलब भीष्म देव ने भक्त रहा हूं, इसलिए देखो कृपा ऐसी है कि जब वो शरीर त्याग रहे हैं तो भगवान स्वयं सामने खड़े हैं। एक तो योग है भगवान का स्मरण करो, भगवान दिखाई, भगवान स्वयं जब खड़े होंगे सामने तो फिर गति हो सकती है नीचे, भगवान सामने भगवान से देख के मर रहे थे, तो ये है। अब कोई बोले अविचलित भक्ति का मतलब क्या है, जैसे अविचलित भक्ति का मतलब है कि विचलित करने वाली परिस्थिति में भी तुम विचलित नहीं हुए, उसको कहते हैं अविचलित भक्ति। ठीक है, मतलब विचलित विचलित करने वाली परिस्थिति आएंगी और विचलित परिस्थिति में भी तुम विचलित नहीं हुए। हाँ, तो जैसे प्रभु बोल रहे थे इसमें कि भगवान गुरु पे छोड़ दो, भगवान और गुरु पे छोड़ दो, हम बस सेवा कर रहे हैं और भगवान देख रहे हैं, भगवान अक्षर देख रहे हैं, तुम क्या सेवा कर रहे हो, कैसे सेवा कर रहे हो, मतलब क्या बीच में गड़बड़ कर रहा है, घोटाला कर रहे, सब देख रहे हैं भगवान, हम सेवा करें, भगवान सिर्फ देख रहे हैं, और जब मौका आएगा तब भगवान ध्यान रखेंगे हमारा। तो जब भक्त शरीर छोड़ेगा, जैसे कि वो कह रहे थे कि अगर कोई भक्त शरीर छोड़ रहा है तो कृष्ण बलराम के खड़े खड़े देखते रहेंगे, कृष्ण बलराम है जो वृंदावन में, क्या वो एक शरीर छोड़ रहा है भक्त वो देखते रहेंगे खड़े खड़े, ऐसा हो सकता है? नहीं,
कृष्ण बलराम देखते नहीं रहेंगे, कृष्ण बलराम उससे सहायता करेंगे, तो जो भी होगा उनकी रसी जाएगी। ऐसा नहीं कि वो अब उसको कुछ भी दर्द हो रहा है सभी छोड़ रहा है और कृष्ण बलराम खड़े हुए देखते हैं, ऐसा नहीं, खड़े नहीं रहेंगे वो। ठीक है। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण का करना चाहिए ना जब दृढ़ता पूर्वक। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कष्टदायक है ना, अगर चिंता करोगे तो अरे बच्चायन आ गया, तो कोई आ गया, और फिर आगे कष्ट है ना, माँ एवं कर जाएंगे, कुछ गलतियां होगी तो अटके रह जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, तो कष्ट खा रहती है। जैसे जो भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। हम जो भी छोटी छोटी सेवा कर रहे हैं ना, कुछ भी सेवा हो हम भगवान की, तो चलिए सेवा में आती है। तो जैसे कि मान लो कुछ गाय की सेवा कर दी गौशाला में जाके, भले छोटी कर दी, घास घास उखाड़ दिया कर दिया, लेकिन वो बहुत बड़ी सेवा, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे, पर वो बहुत बड़ी सेवा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम अपना जीवन समर्पित करके हम भगवान पे एहसान नहीं कर रहे हैं। हम अपना जीवन भगवान को समर्पित करके भगवान पे एहसान नहीं कर रहे हैं। जीवन समर्पित करने का मौका दिया गया है, दिया जा रहा है, ये हम पे एहसान है। क्या समझे? भगवान पे हम अपने जीवन समर्पित करके एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीवन एक मतलब समर्पित करने का मौका है जो हमें दिया जा रहा है। तो ये एहसान हम पे, मतलब उल्टा भगवान ने हम पे एहसान किया है कि तुम्हें मनुष्य जन्म दे दिया है और हम समर्पित करने पे, हमें पे उल्टा एहसान है भगवान का, ताकि हमें मौका दिया है समर्पित करने के लिए। क्योंकि वैसे भी हम अपना जीवन किसी न किसी को समर्पित कर ही रहे हैं। अगर भगवान को नहीं कर रहे हैं तो किसी न किसी फैमिली को कर रहे हैं ना, किसी न किसी को। तो क्यों ना अच्छा, पे हम भगवान को अपना जीवन समर्पित करें। ठीक है। तो कृष्ण के अलावा हमें कोई शरण दे भी नहीं सकता। कोई शरण दे सकते हैं किसी को? पता चले शरण दिया और कल को वो मर गया, फिर शरण कोई नहीं दे सकता। शरण तो दिया लेकिन अब मैन टाइम पे गोली दे गया। तो भगवान ही पूर्णतः शरण दे सकते हैं, कोई शरण दे ही नहीं सकता, कोई भी नहीं दे सकता। माँ बाप नहीं देते, माँ बाप तो हमसे पहले चले जाएंगे तो कहाँ शरण दे पाएंगे? तो कोई शरण नहीं दे पाएगा। कृष्ण भावना अमृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यह है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। प्रभुपाद कहते हैं कि प्रतिपूर्वक भजन क्या है? तो भगवान को सबसे अच्छा क्या लगता है? भगवान को सबसे अच्छा लगता है जो इस ज्ञान को दूसरे को देता है। ये सबसे अच्छा ज्ञान। कैसे? मैंने कुकिंग करी, कुकिंग करने का प्रसाद का भोग लगाया, भोग के बाद खाया, अच्छी बात है ना ये। लेकिन अगर मैंने यही 2-4 लोगों को बता दिया कि तुम कृष्ण का प्रसाद खाना चाहिए, ये खाना, और वो खाने लगे, तो ये कितनी अच्छी बड़ी बात है, और ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन हुआ कैसे? मैंने ये ज्ञान दूसरों को दिया। तो इसलिए भगवान से ज्यादा पसंद है भगवान का ज्ञान दूसरों को देना। क्योंकि हम अकेले कर रहे हैं तो मैं अकेले, हम किसी को बता रहे हैं तो वो भी करेगा ना, वो किसी और को बताएगा। तो ये सबसे बड़ा भगवान अच्छा लगता है। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भाव में रत रहता है। योग में स्थिर जो है वो तो अपनी सभी गतिविधियों में जो भी कार्य करेगा वो सब कृष्ण भावनात्मक में रहता है। जैसे केवल चेतना से ही नहीं, वाणी से, इंद्रियों, ऐसा नहीं कि चेतना से कृष्ण भावना हो, तो नहीं, वाणी से, कर्मों से, इंद्रियों से, सब चीज से वो क्या करता है? कृष्ण भावना का अभ्यास करता है, वो कृष्ण भावना में कार्य करता है सब चीजों से, और इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है अनासक्त से विषयान यथा ह्रमुपज्यंत मनुष्य पंजंत। मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावना में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतः भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। प्रयाण मतलब जब वो जाएगा यहाँ से, शरीर त्याग गया तो सुनिश्चित है भगवत धाम जाने का। और इसमें बता रहे हैं कि वैराग युक्त, वैराग युक्त है ना, क्या होता है? युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का मतलब एक होता है फल्गु वैराग्य, एक होता है युक्त वैराग्य। जैसे कि अगर मैं ये सोचूं, मतलब मैं नहीं सोचूं, प्रभु जी बता रहे थे कि मैं तो साधु हूँ, मुझे टवेरा की क्या जरूरत है, पैदल जाऊंगा, मतलब साधु हूं। तो ये हो गया फल्गु वैराग्य। लेकिन टवेरे का प्रयोग हम प्रचार के लिए कर रहे हैं, और भगवान चाहते हैं ये ज्ञान फैले दूसरों को, तो हमें प्रचार तो करना पड़ेगा ना। अब ज्ञान फैलाएंगे तो लैपटॉप भी चाहिए, ज्ञान फैलाएंगे तो माइक भी चाहिए, ज्ञान फैलाने तो सब कुछ चाहिए ना।
अब मैं बोलूं मैं तो साधु हूं, मैं तो भक्त कर रहा हूँ, ये सब चीज तो माया है, इनको तो मैं परित्याग कर दूंगा, तो वो फल्गु वैराग्य होगा। हमें इन सब चीजों का उपयोग करना है कृष्ण भक्ति करने के लिए, कृष्ण का प्रचार करने के लिए, तो ये युक्त वैराग्य है। मतलब सारी चीजों से वैसे हम भोग वृद्धि नहीं रहेगी हमारी कि मैं भोगूंगा, मैं नहीं भोगूंगा, इससे मैं कृष्ण का प्रचार करूंगा, मतलब मेरे भोगने के लिए नहीं है, ये कृष्ण का प्रचार करने के लिए, तो ये होगा युक्त वैराग्य। अगर मैं अपने भोगने के लिए भोगूंगा तो फिर तो भोगी पे काउंट आ गया, लेकिन अगर मैं चाहूँ मैं इन चीजों का प्रयोग ही नहीं करूंगा, वो हो गया फल्गु वैराग्य, झूठा वैराग्य। तो ये बता, तो अनासक्त होकर कार्य करना है, मतलब विषयों में आसक्त नहीं होना। जैसे जो भी हमारी इंद्रियों के विषय मिलते हैं, हम उस विषयों में आसक्त होते हैं नहीं, क्योंकि हम आसक्त हैं कृष्ण, मतलब हम कृष्ण की सेवा करने जा रहे हैं, पर हम उन विषयों में आसक्त नहीं होते। अब ऐसा नहीं रसगुल्ला मिला तो रसगुल्ले में आसक्त, रसगुल्ला मेरा ये मैं खाऊंगा, हम किसमें रसगुल्ला है, इन सबको मैं बांटूंगा सबको, मतलब बांटूंगा, सब भक्तों में वितरण करूंगा, ये है, लेकिन सब मेरा ही है, मैं ही भोगूंगा, तो ये भोग वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो कल कल तो क्लास नहीं होगी, परसों दर्शन एटिकेट करेंगे, और मंडे इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, और ट्यूसडे से कृष्णा बुक पढ़ेंगे। जॉर्ज हैरिसन का आया उसमें, कृष्णा बुक में पूरा 2 पेज है इसका, मैंने डाउनलोड कर ली है पूरी बुक, 962 पेज की है, 2 GB की PDF फाइल है, तो उससे पढ़ेंगे जितना भी है। उसमें तो खाली पढ़ना है, उसमें कुछ समझना, मतलब अपने आप ही समझ में आता रहेगा, क्योंकि वो तो लीला है ना भगवान की। तो जन्माष्टमी के, जब तक जन्माष्टमी है तब तक हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 9th चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे बाद में, ठीक है। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।